कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में परशुराम भवन और आदर्श धर्मशाला की रखी नींव। ईदगाह पर लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। कृषि मंत्री ने कहा, भगवान परशुराम सच्चाई और न्याय के साथ थे और उन्होंने समाज को सच्चाई की राह पर चलने का संदेश दिया। लोहारू आवास पर कृषि मंत्री ने ली पन्ना प्रमुखों व बूथ पालकों की बैठक। कहा, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। लोहारू में 3 करोड़ की लागत से बनेगा सार्वजनिक एसी हॉल। कृषि मंत्री ने सोहासरा, खेड़ा, फरटिया केहर, सिंघानी, भिगावा, बुरेली, पाजू, मंधोली कला, बीधवान और सिवानी का दौरा कर सुनी लोगों की समस्याएं और कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी त्योहार सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हैं। इसलिए सभी धर्मों के लोगों को आपसी भाईचारा कायम रखते हुए देश और समाज हित में काम करना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को लोहारू के वार्ड नंबर 6 व 7 में आदर्श धर्मशाला, ईदगाह और पुराना शहर में परशुराम भवन की नींव रखने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि नगरपालिका के पुराना कार्यालय परिसर में 3 करोड़ की लागत से सामुदायिक एसी हॉल का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें करीब 1,500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने परशुराम जन्मोत्सव पर समाज सेवी रमेश कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान परशुराम न्याय व समतामूलक समाज के पक्षधर थे। उन्होंने भी भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास किया है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बिन मांगे जरूरतमंद को हक दिलाने का काम किया है, जिससे सभी वर्गों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत क्षेत्र के कई गांवों में सब्सिडी से अनेक वाटर टैंक बनवाए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर सिंचाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जल्दी ही लोहारू से दिल्ली तक सीधा सड़क मार्ग बनवाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में लोहारू इलाके के लोग देश की राजधानी से सीधे तौर से जुड़ सकें। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लोहारू इलाके में उद्योगों की संभावनाएं बनेंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र को आधार मानकर प्रदेश में लाखों बीपीएफ कार्ड बनाए गए हैं और 1,80,000 रुपये तक की आय वालों के चिरायु कार्ड बनाए गए हैं, जिससे पात्र उम्मीदवारों का 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। वार्ड नंबर 6 व 7 में आदर्श धर्मशाला के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोहारू व्यापार मंडल प्रधान धनपत सैनी और नपा उपप्रधान कमल सैनी ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का पगड़ी और फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने आदर्श धर्मशाला के निर्माण के लिए नगरपालिका लोहारू को धर्मशाला के लिए 51 लाख रुपये का प्रस्ताव पारित करने के निर्देश दिए और कहा कि यदि इसमें कोई तकनीकी अड़चन आती है तो वे 21 लाख रुपये इस धर्मशाला के निर्माण के लिए स्वैच्छिक कोष से प्रदान करेंगे। कृषि मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोहारू क्षेत्र और शहर के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वार्ड नंबर 6 व 7 में भी लोहारू शहर के समान विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, वहीं युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर मजबूती मिली है और देश का आधारभूत ढांचा और अधिक मजबूत हुआ है। ईद के मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू ईदगाह पर पहुंचे और मुस्लिम समाज के लोगों को बधाई दी। कृषि मंत्री ने कहा कि ईदगाह के चारों तरफ चहारदीवारी का निर्माण कर उसका नवीनीकरण किया जाएगा और पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा रास्ते को भी चौड़ा करवाया जाएगा। कृषि मंत्री ने शनिवार को सोहासरा, खेड़ा, फरटिया केहर, सिंघानी, भिगावा, बुरेली, पाजू, मंधोली कला, बीधवान और सिवानी सहित अनेक गांवों का दौरा किया और कई मांगलिक कार्यक्रमों में शिरकत की। कृषि मंत्री ने इस दौरान लोगों की शिकायतें भी सुनी और उनके निवारण के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने रामेश्वर बरसेवाल की लड़की की शादी में 50,000 रुपये का कन्यादान बतौर सहायता राशि प्रदान किया। इससे पहले कृषि मंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में पन्ना प्रमुखों और बूथ पालकों की बैठक को संबोधित किया और कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता को ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए।